हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर टू इन पावर में। मैं सुमन साहू आज यहाँ विभू मैम से मिलने आई हूँ। मैंने इन्हें हमेशा सामाजिक कार्य के प्रति काफ़ी जागरूक देखा है, इसीलिए मेरे मन में बहुत से सवाल हैं जिसके बारे में मैं इनके विचार जानना चाहती हूँ। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने ये कार्य क्यों चुना और आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले तो मैं बता दूँ आपको कि प्रेरणा तो हमें तब मिलती है कि जब हम किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जैसे लाइफ में हर किसी की लाइफ में ये देखिए कि परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की लाइफ जो है वो तो परफेक्ट नहीं होती, कुछ न कुछ कमियां हर किसी की लाइफ में होती है। और जब हम किसी रिक्तता से, खालीपन से जूझ रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम उस कार्य को क्यों न करें जिससे हमको हैप्पीनेस महसूस हो, है ना। तो ये लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यहाँ पे ये हो जाती है कि जैसे मे भी हमें कोई वस्तु बहुत प्यारी है, कोई चीज बहुत प्यारी है। मे बी आपका ये दुपट्टा ही है, ले लीजिए, ये मुझे बहुत प्यारा है और ये सत्य है कि ये दुपट्टा ओनली वन एक ही पीस है, ये किसी भी सूरत में हमें मिल ही नहीं सकता, है ना। लेकिन फिर भी हम इसके पीछे रोते हैं, भागते हैं, तमाम कोशिश करते हैं कि हमें यही चाहिए। तो इसमें हम अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि हम ऐसी निरर्थक चीजों के पीछे भागते हैं जिसमें कि सिर्फ हमारी खुशी होती है, क्योंकि हम इस चीज के पीछे भाग रहे हैं तो इसमें सिर्फ ओनली वन हमारी खुशी है ना। तो फिर ये प्रेरणा आती है कि क्यों ना हम ऐसा कार्य करें कि हम तो ऑलरेडी परेशान है, अपनी एनर्जी ऐसे कामों में लॉस कर रहे हैं जो कि निरर्थक है, जो मिलने वाले ही नहीं है। तो ऐसी चीजों में हम जाया करें अपना टाइम, जिससे कि हमें एक अंदर से हैप्पीनेस महसूस हो। तो हम उन लोगों से मिलते हैं जिनको ये लगता है कि हमारे विचार अच्छे लगते हैं, जो हमारे कार्य से मतलब प्रभावित करते हैं हमारे कार्य उनको, और ये लगता है कि फिर उनकी हमारी छोटी सी कोशिश से उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, तो वो जो हैप्पीनेस देती है मैम, वो लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हर एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि थोड़े ही मायने में, थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये प्रयास करना चाहिए। निरर्थक खुशियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब ऐसा वर्क करना चाहिए कि अपने आप को भी अगर ना हम मतलब वो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हम खुशी दे सके। यही मैम, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस कार्य को करने के लिए आपको ऐसी कौन सी बातें जो आपको प्रेरित करती हैं? मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे ज़्यादा जरूरी ये समझ में आता है। अगर प्रेरणा की बात करें तो मुझे अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला मैं बनना चाहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि जब वो अंदर से कोई प्रेरणा आती है तो ये समझ में आए कि वो पॉजिटिव वाइब्स है, उसकी पॉजिटिव वे में वो प्रेरणा मुझे मिल रही है, आ रही है, खुद के अंदर से अगर आ रही है, तो ये लगता है कि हमें उस पर कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस फील्ड में जाते हैं, यदि हम एक वुमन है और हम अगर किसी फील्ड में जाते हैं तो बहुत से नेगेटिविटी भी मिलती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, जरूरी नहीं है कि 100 में 100 लोग मेरे विचारों से संतुष्ट हो, वो नकारात्मक भी सोच सकते हैं इस कार्य को लेके। लेकिन हम लोगों से जब होपलेस हो जाते हैं, जब लोगों की बातों से निराश हो जाते हैं, तो यदि उसमें कोई चीज यदि कार्य करती है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मुझे ये लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मुझे प्रेरित करता है इस चीज के लिए कि नहीं, तुम करते जाओ, तुम करते जाओ, बस यही है। मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या इस कार्य को करने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? जी, अगर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और मेरा मानना है कि ऐसे कार्य को करने के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। मुझे खुद से फीलिंग आती है और जब लगता है कि ये फीलिंग मेरी पॉजिटिव वे में है तो उसे मैं आसपास के लोगों से शेयर करती हूँ और उस पर मैं कार्य करना चाहती हूँ। शेयर करके उसमें मैं कार्य भी करना चाहती हूँ। और सच मायने में मैं बता दूं तो स्वयं ही नहीं, खुद
अकेले नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या से जुड़ करके लोगों के साथ मैं इस वर्क को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और व्यक्ति व्यक्ति के अंदर एक, कहें तो कि एक मानवता की जो प्रवृत्ति होती है, हर व्यक्ति के अंदर वो उस चीज को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप भी इस ओर अपना कदम बढ़ाइए। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो हम बहुत सालों से इसका अनुभव हो या बहुत टाइम से हम बहुत कुछ करके ही ऐसा, मतलब तो मुझे ये लगता है कि जब जहाँ से आपकी थिंकिंग आ जाए, फीलिंग आ जाए कि मुझे ये चीज करना अच्छा है, तो वहीं से शुरू कर देना चाहिए और करना चाहिए। और मायने में मुझे ये लगता है कि ये मनुष्य प्रवृत्ति होनी चाहिए कि दया भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और ये करना चाहिए। मैम, आपने अभी कहा कि मैं लाखों के बीच में ये काम करना चाहती हूँ, तो मतलब आप ऐसा क्यों सोचती कि मैं लाखों के बीच में ही काम करूँगी, ऐसा क्या है? देखिए मैम, मुझे ये लगता है कि अब यदि हम एक दो लोग से बात करते हैं तो एक दो लोगों को मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, एक दो लोगों की सोच को बदल सकती हूँ। लेकिन यदि हम लाखों की संख्या में जाते हैं, लाखों लोग से मिलते हैं, लाखों लोग के बीच में बात करते हैं, तो एक दो लोग से हम बात करेंगे ना तो सिर्फ वहां उनकी विचारधारा बदलेगी। लेकिन जब हम लाखों की संख्या में एक काम करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि लाखों हमारी बात को समझे, लेकिन उसमें हजार तो जरूर समझेंगे। तो जब हजार ही समझेंगे, उससे हो सकता है ज्यादा भी समझे, तो ये होगा कि हमारी दुनिया बदलेगी। और मुझे लगता है कि जब इतने लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे इस चीज के प्रति, लाखों लोग की संख्या बहुत होती है, तो ये लगता है कि देश के हर कोने कोने में अगर 10 व्यक्ति भी पॉजिटिव है, 10 व्यक्ति भी ऐसे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया ही बदलेगी और जिसका परिणाम दुनिया खूबसूरत लगेगी। अच्छा मैम, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि आपने इसी कार्य को भी क्यों चुना? समाज में और बहुत से कार्य हैं। सही कह रही है मैम आप, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरा कोई कार्य नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये मेरा कोई मतलब कार्य नहीं है, ये कोई काम नहीं है, बल्कि ये मेरी खुशियों का जरिया है। यदि कोई जरूरतमंद है तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब जरूरतमंद तो दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन वास्तव में अगर लगता है कि कोई जरूरतमंद है, किसी को अगर किसी चीज की नीड है और वो नीड बहुत छोटी सी होती है, तो मुझे लगता है कि वो उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए। उससे हमें एक हैप्पीनेस मिलती है। और हर व्यक्ति का ये मानव प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जहाँ भी कोई जरूरतमंद है या लगता है कि हम किसी को राह दिखा करके, अगर कोई भूला व्यक्ति उसको हमने राह दिखा दिया, कोई गिर गया है हमने उसको उठा दिया, ऐसे छोटी छोटी बहुत से काम है जिसको करने से मुझे ये लगता है कि हैप्पीनेस महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा मनुष्य जन्म सार्थक है और हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेरी भी इस समाज के कार्य में मेरी बहुत रुचि है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या समाज सेवा करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है? मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी। बहुत सही क्वेश्चन किया है आपने मैम, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चीजें मेरे सामने भी आती हैं। तो देखिए, हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है, अपनी अपनी धारणा होती है, सोच को नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर इस पे बात करें तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक कार्य करने के लिए हम वाकई में आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत है वो तो मच बेटर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं है तो समाज सेवा कई तरीके से किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी तभी हम समाज सेवा करेंगे। हमारे पहले भाव तो होने चाहिए। बहुत से ऐसे सामान्य व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो करोड़पति हैं, जिनकी आप ये देखिए ना कि परिस्थितियां इंसान को दिखाती है। जब वो नोटबंदी का समय आया था, बहुत सी चीजें थी, ऐसे ऐसे लोग थे जो कहने को कि मेरे पास कुछ नहीं है, और वो कितने करोड़ों करोड़ों रुपए जो है उनके जलाए गए, नुकसान हुए इधर उधर। इन चीजों से तो आप भी वाकिफ होंगी। तो मेरा मानना यही है कि ये जरूरी नहीं है, आप अगर इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट है। आप जो करना चाहती हैं वो किसी की मदद के
सकती हैं। किसी को आपको पता है कि इस व्यक्ति का मुझे इलाज कराना है, इसमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, तो आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप स्वयं से वो कार्य कर सकती हैं, किसी से मांगने नहीं जाएंगी। लेकिन यदि आपके अंदर भाव है, तो यदि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है और पता है कि 10,000 रुपए के इलाज के बगैर वो व्यक्ति मरा जा रहा है, तो अगर हमारे अंदर भाव है तो हम अपने आसपास के लोगों के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे कि प्लीज भाई ये इस कंडीशन में है, इनके इलाज की आवश्यकता है और कृपया आप हमारी मदद करें। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि जब हम करोड़पति बन जाएंगे तभी किसी की मदद करेंगे। क्या आप ये देखो ना कि मेरे पास 0 बैलेंस नहीं है और मेरे अंदर भाव ये है कि हमको समाज सेवा करना है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि पहले हम अपने घर की कंडीशन देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे, ऐसा करेंगे तब हम चलेंगे समाज सेवा करने। बहुत सी ऐसी बातें मेरे सामने भी आती हैं, बट मुझे लगता है कि घर की कंडीशन जो होती है हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। तो आप एक फैमिली में जब होते हैं तो 10 आपकी फैमिली में यदि 10 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो आप सबको लेके चलते हैं। मैं भी आज मुझे ही कुछ हो गया, अचानक से मैं जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कहानी वहीं पे खत्म हो गई। तो माँ रोएंगे, बाप रोएंगे, बीवी रोएंगे, बच्चे रोएंगे, पति रोएंगे, कितने दिन? 1 महीना, 10 दिन, 6 महीना, साल भर। फिर उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है, इंसान जीने सीख जाता है। लेकिन जब आप एक समाज में कुछ करके जाते हैं और बहुत से लोगों में अपनी पहचान बना के जाते हैं, तो आपके जाने के बाद भी वो स्मृति बनी रहती है। तो वो स्मृति तभी बनी रहती है आपके अच्छे कार्यों से, न कि आपके करोड़पति होने से। अगर हम करोड़पति हैं और वो सब धन का रखा ही रखा, कौन जानता है, यदि हमने आपके लिए 1 इंच भी उसमें से निकाल के कुछ अच्छा कर दिया तो हमारे नहीं रहने के बाद भी हमको याद करते हैं। तो क्या आपको मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अगर हमें सेवा भाव करनी है तो हम इंतजार करेंगे कि हम करोड़पति बन जाएंगे तभी करेंगे। अगर हम करोड़पति बनने का इंतजार करते रह गए तब तुम अपनी भावना को लेकर के चलते बने। तो ऐसा मुझे लगता है कि हम जितने में हैं, जिस वे में है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, मदद के भाव होने चाहिए। मदद कई तरीके से किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है तो आप किसी का मानसिक मतलब कहते हैं ना कि मानसिक तरीके से मदद कर सकती हैं, सामाजिक तरीके से कर सकती हैं, शारीरिक तरीके से। हम कह रहे हैं कि अभी आप चले जाओ, एक अपना घर अपना आश्रम करके एक संस्था है, सेंटर चलता है, तो उसमें बहुत सी ऐसी माताएं हैं, पिता हैं जो कि कोई बोल नहीं सकते हैं, जो लावारिस यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो वो उनको लाते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, आप वहाँ जाकर के कुछ दान उनके नाम पे कराइए, वो अच्छी बात है, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तो आप वहाँ जाइए और उनके सिर पे थोड़ा तेल रख दीजिए, हेड मसाज कर दीजिए, उनके बालों में थोड़ा कॉम कर दीजिए, उनके हाथों में थोड़ा नेल पेंट लगा दीजिए, उनके लिए 2-4 भजन सुना दीजिए। आप उनके चेहरे की हैप्पीनेस देखिए, क्या इसको मदद नहीं कहते हैं? तो आप ये बताइए, इस काम को करने के लिए कौन सा पैसा लगता है? तो हम इंतजार करें कि हम करोड़पति बनेंगे तभी ये काम करेंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि आप करो, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपके पास नहीं है तो भी आप करो, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, मदद की भावना होनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी इकोनॉमिकल कंडीशन तो वो अपनी जगह पे है नहीं है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि भाव अंदर से। थैंक यू। अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिल करके मेरी भी मन की इच्छा है कि मैं भी इस परोपकार में अपना थोड़ा सा समय दूँ। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरा मानना ये है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि यदि आप जैसे सकारात्मक विचार के लोग मिले और यूं ही हौसला बढ़ाते रहें तो कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है वो और प्रबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा।